अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 17 जुलाई 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है क्रूशल बाय इलेक्शंस। इस तरह का आपको पता है कि जी आज 17 जुलाई है और 20 प्रोविंशियल सीट्स जो हैं पंजाब में वहाँ पे जो है ना ये बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये एडिटोरियल किस बारे में है कि जी ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा अहम बाय इलेक्शंस हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए बाई इलेक्शंस की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ जो है ना इस पे डिपेंड कर रहा है PMLN का भी एंड PTI का भी। अगर आप देखें आगाज़ ही सेंटेंस कैसे करेंगे जी, डैट मच इज़ एट स्टेक फॉर द PMLN PTI, यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्हिसार है, दारोमदार है इस बाई इलेक्शंस का इन PMLN और PTI के लिए। और इसीलिए हमने देखा होगा कि बाई इलेक्शन में इस तरह नहीं होता कि टॉप लीडरशिप जो है ना वो जलसे करे, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज़ और इमरान खान हमें नज़र आए फील्ड में हर जगह जा जा के उन्होंने जलसे किए, तो वहाँ से इसकी अहमियत का पता चलता है। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप की थोड़ी डिटेल बता दूं क्योंकि हर किसी को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं होता। इसमें यह है कि सबसे पहले तो सुबह हम 9 बजे जो है ना वो शेयर करते हैं डॉन न्यूज़पेपर। ये है ना थोड़ा रीडेबल फॉर्म में होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ होती हैं। फिर जो इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल ये मैगज़ीन, ये कल शेयर हुआ था, ये कल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर डॉन एडिटोरियल ओपिनियन PDF फॉर्म में भी होते हैं, ई-पेपर फॉर्मेट में भी होते हैं। ठीक है, ये रोज़ सेम यही पैटर्न रोज़ इसी उससे रिपीट होता है। ठीक है, और ये कल मैंने शेयर की थी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जितने भी डॉन के एडिटोरियल ओपिनियन थे, PDF की फ़ाइल वो शेयर की थी, क्योंकि रोज़ को तो हम करते ही हैं, लेकिन 15 दिन बाद, महीने बाद मैं वो सारा कंबाइन करके भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने कल ये वीडियो की थी ओपिनियन की। वीकेंड पे हम ज़्यादातर ओपिनियन करते हैं, तो ट्रेड विद इंडिया ओपिनियन मैंने कराया था। अच्छा, अब इसमें इशू ये आता है कि देखें ये व्हाट्सएप आपको पता है कि जी ज़्यादा MB की फ़ाइल होती है तो शेयर नहीं होती, तो इस तरह शेयर करता हूँ तो काफ़ी लोगों को इशू हो जाता है कि भाई ये वीडियो नहीं है, वो प्ले वाला निशान ही ढूंढ रहे होते हैं, तो ये साथ ही MP4 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्ले किसी भी प्लेयर में प्ले करेंगे, MX प्लेयर होगा, VLC होगा, तो उसमें ये प्ले हो जाएगी। तो ये देखिएगा वीडियो इस तरीके से आती है। काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई जी वीडियो शेयर नहीं हो रही है, फॉर्मेट ये होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैं जो भी एडिटोरियल ओपिनियन हम करते हैं उसके साथ PDF होता है। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रिब्यून एडिटोरियल ओपिनियन के PDF रोज़ शेयर होते हैं, जितने भी आए होते हैं वहाँ पे। ठीक है, विदाउट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ये एक जगह कंबाइन किया होता है। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल या कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो है ना रोज़ एक शेयर होता है। ज़्यादातर जो है वो मैं वैसे प्रेफर करता हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल को। और उसके बाद जो है वो हम शाम को शेयर करते हैं डॉन हाईलाइट्स। ठीक है, 1 लाइनर ये होते हैं, कोई 10-12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा आई होती है उनको मैं उनकी समरी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर जो है सुबह के टाइम रोज़ वो ज़रूर शेयर होता है। वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है वीडियो जल्दी बन जाए, लेकिन रोज़ के टाइम जो है ना वो रात 9 से 10 के दरमियान जो है ना वो वीडियो आती है। बस ये ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट में आती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसी उससे आती है पैटर्न से। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो यहाँ मैंने डिटेल भी लिखी हुई है। ये 0312 419 1070 यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। यही सैम्पल मटेरियल आप वहाँ पे हासिल भी कर सकते हैं अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो। ठीक है, तो ये मैंने इसमें बता दिया था क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे कि जी सैम्पल भेज दें, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह यहाँ पे आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जी इसको आप वो वीडियो वाला देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में आएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई। हम आप वापस चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी अच्छा, और इसके जो मीनिंग्स आपने हासिल करने हैं ना WPS ऑफिस में आपने ओपन करना है। ये मैंने खुद जो है ना वो एडिट करके PDF में लिखे होते हैं, ये डिक्शनरी नहीं है कोई। ठीक है, अच्छा, वापस चलते हैं क्रूशल बाय इलेक्शंस के अहम बाय इलेक्शंस हैं उस हवाले से। कह रहे जी, दैट मच इज एट स्टेक फॉर द PMLN एंड PTI इन टुडेज बाय पोल्स ऑन 20 प्रोविंशियल सीट्स इन पंजाब इज एन अंडरस्टेटमेंट। उनका डैट वो ये कि मच इज़ एट स्टेक, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेक पे होने का क्या मतलब होता है कि बहुत चीज़ क्या है दारोमदार है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी के हक में नहीं होती उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं कि मच इज़ एट स्टेक फॉर PMLN एंड PTI, इसको हम देख भी लेते हैं। इफ़ समथिंग इज एट स्टेक इट इज़ बीइंग रिस्क एंड माइट बी लॉस्ट और डैमेज इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो और इसको यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कह रहा है जी द टेंशन वाज नेचुरली हाई फॉर अ गेम विद सो मच एट स्टेक। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो ये कि बहुत कुछ स्टेक पे है, किसके लिए? PML एंड PTI के लिए, यानी कि जो भी इसमें से हारेगा उसका क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इन टुडेज बाय पोल्स, कहाँ पे ये आज बाय पोल्स हो रहे हैं, ये कहाँ पे ऑन 20 प्रोविंशियल सीट्स पंजाब में हो रहे हैं, इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। अच्छा, अंडरस्टेटमेंट क्या होती है? कोई एक चीज़ बहुत ऑब्वियस हो, फिर भी आप उसको कहो, जितना भी आप मतलब कहो ना कि जी बड़ी अहमियत है दोनों के लिए PMLN और PTI की, वो क्या है? अंडरस्टेटमेंट है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे भी आप देखें ना, इसको अगर हम देखें तो कह रहा है जी अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एज स्मॉलर और लेस इंटेंस और लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज़। ठीक है, तो मतलब
इसकी अहमियत उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम बार बार कहते भी रहे हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा अहम है आज के जो बाय पोल्स हैं इन दोनों पार्टीज़ के लिए, तो ये चीज़ के स्टेक पे है बहुत कुछ। PML और PTI के लिए ये क्या है, अंडरस्टेटमेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम है दोनों पार्टीज़ के लिए, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इंडीड, यकीनन the outcome of the by-polls will determine the future of the fledgling Hamza Shahbaz government in the runoff election for the office of Chief Minister on July 22nd, as ordered by the Supreme Court, and by extension, the fate of the coalition government led by the PMLN at the center. उनका यकीनन जो आउटकम है, नतीजा है बाय पोल्स का, विल डिटरमिन, वो तयन करेगा द फ्यूचर ऑफ द फ्लैजलिंग हमजा शहबाज गवर्नमेंट। जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है किसका, फ्लैजलिंग हमजा शहबाज गवर्नमेंट। फ्लैजलिंग क्या होता है, कोई पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है मिच्योर हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, क्योंकि ज़ाहिर है पहली मरतबा ये बना है चीफ मिनिस्टर हमजा, तो उन्होंने कहा ये जो बाय पोल्स हैं ना वो तयन करेंगे मुस्तकबिल का। इस आप कह लेंगे जी ना तजर्बेकार इमेच्योर हमजा शहबाज गवर्नमेंट का कहाँ पे, इन द रन ऑफ इलेक्शन। रन ऑफ क्या होता है, फाइनल रेस, कॉन्टेस्ट और इलेक्शन टू डिसाइड एन अर्लियर वन दैट हैज़ नॉट रिजल्टेड इन अ डिसीजन इन फेवर ऑफ एनी वन कम्पिटिटर। तो ये जो है ना फ्लैजलिंग हमजा शहबाज की गवर्नमेंट इन द रन ऑफ इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन जुलाई 22nd, ठीक है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, एज ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय एक्सटेंशन द फेट ऑफ द कोalition गवर्नमेंट लेड बाय द PMLN एट द सेंटर, ठीक है। तो एक इसके लिए तो यह है ना वो तयन करेगी ही ये जो इनएक्सपीरियंस हमजा शहबाज गवर्नमेंट है, ठीक है, कि जिस तरीके से जो ऑर्डर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन उन्होंने कहा बाय एक्सटेंशन, ठीक है, उसी हवाले से जो है यो फेट है, मुस्तकबिल है, किस्मत है, कोalition गवर्नमेंट लेड बाय PMLN एट द सेंटर, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर पंजाब में अगर आप वो डेंट डालने में कामयाब हो जाते हैं तो बाय एक्सटेंशन जो है ना वो आप डायरेक्ट अफेक्ट करोगे इसको कोalition गवर्नमेंट लेड बाय PMLN एट द सेंटर, ठीक है। तो इस लिहाज से ये कितना ज़्यादा अहम है कि सिर्फ आप सूबे की हद तक ना देखें कि जी इनका मुकाबला है, ये जो है ना सेंटर पे भी ये है क्या है असरअंदाज होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, अच्छा उन्होंने कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंस की क्या चीज़ है, द रिजल्ट्स विल शेप नेशनल पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स टू कम, कि उसके नतीजे होंगे वो शेप करेंगे नेशनल पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों तक। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर PMLN हार जाती है तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, पंजाब को जो है ना इसका गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पे पोल्स में अगर ये हारते हैं तो उनके लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे। और उसी तरह ही अगर ये है इमरान खान हारते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कम बैक करना। हैंस नीदर पार्टी कैन अफोर्ड टू लूज सीट्स इन पंजाब असेंबली, इनका लिहाजा कोई भी पार्टी है ना वो नहीं चाहती कि वो हारे सीट्स कहाँ पे, पंजाब असेंबली में। नो वंडर, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं, वी हैव सीन द टॉप लीडरशिप ऑफ द टू पार्टीज कैंपेन हार्ड इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स इन देयर बिड टू इंश्योर विक्ट्री फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो यही वजह है कि जी हमने देखा है कि जो टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टीज़ की, उन्होंने क्या कैंपेन की है हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इन्होंने जो है ना वो कैंपेन की है पिछले कुछ हफ्तों में इन बिड की कोशिश थी ताकि क्या हो, टू इंश्योर विक्ट्री, ताकि यकीनी बनाया जा सके कामयाबी को फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, अपने अपने उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, लेकिन अभी सारे सिलसिले में हुआ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हो तो फिर क्या है, कह रहे हैं जी सैडली दे हैव ऑफन रिजॉर्टेड टू वेनमस रेटरिक अगेंस्ट ईच अदर दैट रन्स द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग फर्दर डिविजन्स एंड इंसाइटिंग वायलेंस। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप ये दुख की बात यह है कि उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया है, वेनमस रेटरिक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सियासत में बयानबाजी तो चलती है, लेकिन उन्होंने बड़े वेनमस, बड़े जहरीले, बड़ा ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि इस तरह की इन्होंने इस्तेमाल किया, जो क्या है फुल ऑफ मैलिस और स्पाइट है, किसके अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, जिससे उन्हें का ख़तरा है कि ये मज़ीद डिविजन्स बना देगा, खलीज बना देगा एंड इंसाइटिंग वायलेंस, और इससे क्या है एक जो तशद्दुद है ना वो क्या है वो इंसाइट करेगा लोगों में उस तरफ, और क्या है उस तरफ लोग जाएंगे वायलेंस की जाने बजाय इसके कि दोनों पार्टीज जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक दूसरे को दिखाते हो, मुखालफिन के खिलाफ इस तरह की जुमलेबाजी करते हो तो आपस खदशा होता है कि जो तशद्दुद कार्रवाई हैं उनमें क्या है इजाफा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ कंसिस्टेंटली एक्यूज्ड ACP एंड एज चीफ ऑफ बायस इन रिगिंग वेजेस लिस्ट। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने लगातार जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया है ACP को और इसके चीफ पे कि जी आपने क्या है जानबदारी का मुजाहरा किया है और क्या है वोटर्स लिस्ट में क्या है रिगिंग की है, धांधली की है। He has also alleged that the civil bureaucracy and police are blatantly supporting PMLN candidates, और उसने ये भी allege किया, इल्ज़ाम लगाया कि सिविल ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस है वो क्या है वो मतलब बड़ी ढिठाई से, बड़ी बेशर्मी से जो है ना ब्लेटेंटली साफ साफ वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ये PMLN के कैंडिडेट को, उनके उम्मीदवारों को। बिसाइड्स उसके साथ ही क्या है
He has stated, उसने कहा है that certain unnamed military officers and intelligence agencies are conspiring to manipulate the bipolar results in favor of the ruling party. साथ ही उसने ये भी कहा है कि जी कुछ unnamed military officers और intelligence agencies हैं वो क्या है कंस्पायर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं ताकि मैनिपुलेट किया जाए, इंजीनियर किया जा सके ये बाइपोलर रिजल्ट्स हैं किसके हक में, ये रूलिंग पार्टी है यानी PMLN, उसके हक में इनको जितवाया जा सके। उन्होंने कहा जी ऐसे इमरान खान का कहना था कि जी मिलिट्री ऑफिसर और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो साजिश कर रही हैं इसके खिलाफ, PTI के खिलाफ। He has also been urging his followers to hold the PTI turncoats accountable for being disloyal to the party, often infusing his speeches with dangerous religious rhetoric and painting the democratic contest as a fight between good and evil to whip up emotions. और वो ये भी कहता आ रहा है अपने फॉलोअर्स को, इमरान खान की बात हो रही है यहाँ पे कि जी आप ये टर्न कोट्स हैं, ये लोटे हैं, उनको क्या है उनका आप कड़ा एहतसाब करें, क्या हिसाब होने से कि पार्टी के साथ वफादार नहीं रहे हैं। और वो शामिल करता है अपनी स्पीचेस में एक बड़े ख़तरनाक आप कह लें जी मजहबी टच उसमें अंदर लेके आता है और वो पेंट करता है कि ये असल में ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये मुकाबला हो रहा है कि ये एक फ़ाइट है, एक जंग है बिटवीन गुड एंड ईवल के आप कह लें कि नेकी और बदी में जो है वो क्या है जंग को लेके आ रहा है बीच में इमरान खान टू विप अप इमोशंस। विप अप होता है डेलिबरेटली एक्साइट और प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना, ठीक है, इश्तियाल दिलाना। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें करके उन्होंने कहा इमरान खान क्या कर रहा है, ये प्रोवोक कर रहा है इमोशंस को, जज्बात को, ठीक है। अच्छा, PMLN ministers have had no qualms about sinking to the same level but threatening to lodge treason cases against PTI leaders। अच्छा, अब यहाँ पे तुमने इमरान खान की बात कर दी कि भी वो किस तरीके से इंसाइट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, तो वहीं पे कह रहे हैं कि जी PMLN के वो मिनिस्टर्स हैं वो भी है ना, वो भी पीछे नहीं हैं इश्तियाल दिलाने में लोगों को कि, और उन्होंने कहा उनको भी क्या है हैव हैड नो क्वाम्स। क्वाम्स होता है कि आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको मतलब एक ज़मीर में खलिश महसूस होती है, एक चीज़ होती है, तो उन्होंने कहा उनको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आप भी उसी लेवल पे गिर जाओ, जाके उसी लेवल पे आ जाओ कि आप थ्रेटन कर रहे हो कि जी हम आपके ख़िलाफ़ क्या है ट्रीजन केसेस लॉन्च करेंगे, गद्दारी के केसेस चलाएंगे PTI लीडर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो दोनों को ही आड़े हाथों लिया है एडिटोरियल में। दे हैव also warned of stern action against those who disrupt law and order। उन्होंने ये भी वार्न किया, खबरदार किया है कि जी सख्त एक्शन लिया जाएगा, स्टर्न एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करते हैं। Thus, it is not surprising that the acrimonious atmosphere in which these crucial by-elections are taking place has spawned widespread favors of violence during polling। और उन्होंने कहा ये भी, इस पर भी हैरानी की बात नहीं कि एटमोसफियर है जिस तरह मतलब एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल जो एटमोसफियर है जिसमें ये अहम इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, उसने क्या है एक पैदा कर दिया है, एक बड़े पैमाने पे खदशात ने जन्म ले लिया है कि हमें वायलेंस देखने को मिल सकती है पोलिंग के दौरान, ठीक है। अच्छा, even though the ECP has made arrangements to monitor and prevent violations of election laws and code of conduct, it can only do so much। उन्होंने कहा अगर जो ECP ने है ना वो अरेंजमेंट्स किए हैं कि वो मॉनिटर करे, जायज़ा ले और रोके वायलेशंस जो खिलाफ वर्जियाँ हैं इलेक्शन लॉज के और कोड ऑफ कंडक्ट की, ज़ाब्ता अखलाक की, इट कैन ओनली डू सो मच। लेकिन वो क्या वो इतना ही कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द फैक्ट। और इनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है वो इंटरवीन कर सकती है, मुदाखलत कर सकती है सिर्फ उसके बाद कि कोई फैक्ट कोई आए उसके बाद फिर ही वो कुछ कर सकते हैं। Calls for de-escalating the toxic political rhetoric seem to have fallen on deaf ears। उन्होंने कहा ये जो डिमांड की गई थी कि जी आप जो पॉलिटिकल रेटरिक है, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है उसमें क्या है उसको de-escalate करें, उसमें क्या है थोड़ा आप इस तरह कह सकते हैं कि बयानबाजी उसको ठंडा करने की कोशिश करें, उस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ मतलब बयानबाजी ना करें, वो क्या है सीम टू हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स। इसका मतलब है कि कोई खातर ख्वाह असर नहीं हुआ है। लोगों की जानब से कहा भी गया था कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको इस तरह के वेनमस रेटरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ही PMLN से भी PTI से भी लगता है कि इस पर कोई असर नहीं हुआ है और वो उसी तरह ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनकी बयानबाजी जारी है और क्या है इससे लोगों में इश्तियाल बढ़ रहा है। With the PTI believing this is a do or die situation, its leadership has made it amply clear that it will not accept any outcome, even if the polling is held in a free and fair manner that is short of a victory for its candidates। और उन्होंने कहा इसके साथ ही वो PTI बिलीव करती है कि ये डू और डाई सिचुएशन है, हमारा मर जाओ की सिचुएशन है, इसकी जो लीडरशिप है इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं कबूल करेंगे कोई भी आउटकम नतीजा, और डैश टू डैश लगा कर बता रहे हैं कि बेशक ये पोलिंग है ना वो हो फ्री एंड फेयर मैनर में और डैट इज़ श्योर ऑफ अ विक्ट्री फॉर इट्स कैंडिडेट्स के। उन्होंने कहा कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे आउटकम को शॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री फॉर इट्स कैंडिडेट्स के, मतलब इससे कम पे कि अगर ज़ाहिर है जब अगर इनके अपने कैंडिडेट जीत जाएंगे फिर तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन उनका इससे कम पे है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन नताइज को।
It would be highly irresponsible on the part of its leadership and unfortunate for the country if the party failed to ensure that its supporters remain peaceful today, whatever the results may be. उन्होंने कहा बड़ा irresponsible होगा, गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा इसकी लीडरशिप के पार्ट पे, और बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा मुल्क के लिए कि अगर पार्टी है ना वो नाकाम हुई इस बात को यकीनी बनाने में कि इसके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या हैं, पुरअमन रहें आज, और चाहे नतीजा कोई भी हो. Meanwhile, the ruling PMLN must ensure that the vote is held in a peaceful atmosphere and that its workers do not respond to provocations from their rivals and provide them with an excuse to challenge the results. और इस तरह एक तो उन्होंने उसकी बात कर दी पीटीआई की कि जी उनकी लीडरशिप को ये है ना वो क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना पार्ट होगा कि अगर वो उनको रोकने में नाकाम रही लीडरशिप अपने सपोर्टर्स को, और साथ ही वो बात कर रहे हैं कि जी जो PMLN है उनको भी यकीनी बनाना चाहिए कि वोटिंग हो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में, पुरअमन माहौल में, और इसके वर्कर्स हैं ना वो रिस्पॉन्ड ना करें, जवाब ना दें, यो प्रोवोकेशन है, यो इश्ताल दिला जाए उनके राइवल्स की जानिब से, यानी यहाँ पे मेनली पीटीआई की बात हो रही है, और प्रोवाइड देम और उनको मुहैया करें एक एक्सक्यूज़, एक वजह टू चैलेंज द रिजल्ट्स, कि वो रिजल्ट्स को चैलेंज कर लें. तो उन्होंने कहा कि जो PMLN वाले हैं उनको भी है अगर वो इश्ताल दिलाएं पीटीआई वाले तो उनको उसका जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा पीटीआई वालों को रिजल्ट्स को चैलेंज करने का कि भाई हमारे साथ धांधली हुई है. तो बेसिकली आज का एडिटोरियल जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उस हवाले से था. तो अभी इसका नतीजा आना स्टार्ट होगा तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं और क्या इसका असर पड़ेगा ना सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट में बल्कि सेंटर में भी. ठीक है, बाकी मैंने आपको उसका व्हाट्सएप का अपना दिखा दिया था, आपने ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. यहाँ पे हमारे पास ये है, ये 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ आपने करने होते हैं, या जैज़ कैश कराना होता है. जैज़ कैश का भी नंबर दिया हुआ है और ईजी पैसा का भी नंबर दिया हुआ है. ठीक है, तो जो भी आपने ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं. मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी सैम्पल मटेरियल चाहिए तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके सैम्पल मटेरियल हासिल कर सकते हैं. ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा, बाय इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा उस पर भी हम एडिटोरियल आएंगे, वो भी करेंगे. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.